अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं द क्रिप्टो विलेज। पाई लॉन्च हो चुकी है और इसने लाखों लोगों को हज़ारों सैकड़ों डॉलर दिए हैं यूएसडीटी की शक्ल में। प्राइस के हवाले से आगे चल के तफसीलन बात होगी। शार्ट सी बात यह है कि पहले इसकी प्राइस अप गई, उसके बाद डाउन आई और फिर अप होना शुरू हो गई है। माइनर्स के पास पाई मौजूद है और दिल में ये सवाल है कि इसे होल्ड किया जाए या इसे सेल कर दें। मेरी आज की वीडियो इसी हवाले से है। इसमें हम जायज़ा लेंगे कि इसे होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। दोस्तों, लॉन्च होने के बाद पाई ने $2 की हद को क्रॉस किया, $2.15 तक पहुंची। उसके बाद इसका रेट कम होना शुरू हो गया और वो रेट $6 तक पहुंच गया। आज एक बार फिर पाई का रेट बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ और इसने $1.72 को टच किया और उसके बाद फिर वापसी पे $1.06। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसकी कीमत $1.3 के आसपास है। तो दोस्तों, बिल्कुल सवाल बनता है कि इसे होल्ड किया जाए या इसे सेल कर दिया जाए। दोस्तों, इस हवाले से मैंने अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये एनालिसिस किया है अपनी समझबूझ के मुताबिक। मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी समझबूझ ठीक भी हो सकती है और गलत भी, और इसी तरह से मेरा ये तजज़िया भी दुरुस्त हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपने अपनी समझबूझ, अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाई पे इन्वेस्टमेंट करनी है। दोस्तों, पाई होल्ड करना या सेल करना, इसका फैसला एक छोटे से तजज़िये के बाद हो सकता है। अगर पिछले एक साल में जितने भी कॉइन्स लॉन्च हुए हैं उनके साथ पाई का मुवाजना किया जाए तो हमें अंदाज़ा होगा कि आगे ये किस साइड पे जा सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये मुवाजना। दोस्तों, मैंने 8 मुख्तलिफ कॉइन सेलेक्ट किए हैं, जिनमें से कुछ की माइनिंग टेलीग्राम पे होती थी, कुछ बाइनांस के एयर ड्रॉप्स थे और कुछ ओपन एप्लीकेशंस थी। तो आइए एक जायज़ा लेते हैं कि उन ऐप्स ने क्या रिएक्शन दिया लॉन्चिंग के बाद और उस नतीजे को मद्देनज़र रखते हुए पाई किस तरफ जा सकती है। जी तो दोस्तों, अब जायज़ा लेते हैं इनकी कीमत का। टैपस्वैप, माइनिंग 1 साल, टास्क बहुत मुश्किल, पेमेंट इन्वॉल्व, KYC आसान। और जब ये लॉन्च हुआ तो पहला मिनट $0.066, अगले ही मिनट में $0.028 और 24 घंटे बाद $0.0174। मीम5, पहला ही मिनट $0.0096, अगले ही मिनट $0.0122 और 24 घंटे बाद $0.0069। इसके टास्क भी बहुत मुश्किल थे, बहुत लंबे थे, पेमेंट भी इन्वॉल्व थी, KYC आसान थी। हैमस्टर काफ़ी लंबे टास्क, मुश्किल टास्क, पेमेंट इन्वॉल्व। और इसके बाद जब ये लॉन्च हुआ तो इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी $0.018 और अगले ही मिनट में इसकी प्राइस चली गई $0.0126। लेकिन 24 घंटे बाद इसने रिकवर किया और $0.067 पे जा पहुंचा। इसके बाद आते हैं एक्स एम्पायर की तरफ। इसने तो कमाल ही कर दिया, बहुत लंबे लंबे टास्क, पेमेंट इन्वॉल्व, KYC आसान, लेकिन लॉन्चिंग पे इसने कमाल ही कर दिया। लॉन्चिंग प्राइस $0.00713, जो अगले ही मिनट पे $0.0000850 पे चली गई और 24 घंटे बाद $0.00018 पे, यानी काफ़ी नीचे गिर गया। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे एयर ड्रॉप्स की तरफ। तो सबसे पहले जायज़ा लेते हैं रिवॉक्स का। इसने भी काफ़ी मुश्किल टास्क दिए थे, टास्क टेक्निकली मुश्किल थे, टाइम टेकिंग ज़्यादा नहीं थे। जिन लोगों को टास्क की समझ आ गई उन्होंने कर लिए और जिनकी समझ में नहीं आया उनसे टास्क पूरे नहीं हो सके। इसकी लॉन्चिंग भी $0.15 पे हुई और अगले ही मिनट ये $0.19 पे चला गया और यही $0.19 इसने 24 घंटे बाद भी मेंटेन रखा और इसके बाद इसके रेट बढ़ गए हैं। कर्व, ये भी बाइनांस पे था, इसके टास्क भी मुश्किल थे, कुछ लोगों ने कर लिए, कुछ से नहीं हो पाए। स्टार्टिंग प्राइस $0.56, अगले ही मिनट ये चला गया $0.63 पे। इसका रेट बढ़ गया और 24 घंटे बाद इसका रेट था $0.76। इसका रेट भी अच्छा रहा। अब आते हैं लिस्टा की जानिब।
ये भी एक मुश्किल प्रोजेक्ट था, टेक्निकली आसान नहीं था और इसमें कुछ पैसे, कुछ डॉलर्स होल्ड भी करने थे। इसकी लॉन्चिंग $0.74 पे हुई और अगले ही मिनट में ये चला गया $0.63 पे। इसका रेट कम हो गया और 24 घंटे बाद ये $0.29 पे आ गया। तो इसका रेट कम हो गया, बाद में इसने अपना रेट बेहतर कर लिया था। और अब आते हैं लिस्टा की जानिब। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी थी और इस पर काम करना था। लॉन्चिंग के वक्त इसकी प्राइस $0.86 थी, जो कि अगले ही मिनट $0.66 पे आ गई। लेकिन 24 घंटे बाद इसने बहुत अच्छी रिकवरी की और इसका रेट $1.11 पे चला गया। बाद में इसका रेट और भी बढ़ गया। दोस्तों, अब आखिर में मुवाजना करते हैं इन एयर ड्रॉप्स का। मैंने इनकी एवरेज निकाली है, तो ये जो 8 टोकन थे जो एक साल के दौरान लॉन्च हुए, इनकी एवरेज प्राइस बन रही है $0.273। कुछ की कम थी, कुछ की ज़्यादा थी प्राइस। एवरेज प्राइस है $0.273। इसके मुकाबले में पाई ने बहुत अच्छा रेट दिया है। इसका स्टार्टिंग रेट जो था वो $3.4 था, जो कि पहले ही मिनट पे होता है, जिसे कैश कराना आसान नहीं होता। रेट जो अगले मिनट में होता है, जहाँ पे आप इसे कैश करा सकते हैं, उस रेट की बात की जाए तो वो रेट था $1.58 और ये रेट बढ़ता गया। एक स्टेज पे ये $2.15 पे चला गया और उसके बाद इसका रेट रिवर्स गियर लग गया, वापस आना शुरू हो गया और 24 घंटे में वापस आते आते $0.92 पे आ गया और उसके बाद मज़ीद कम होते होते $0.6 तक आ गया। इसके बाद इसने रिकवरी की और इसका रेट बढ़ना शुरू हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ता रहा और एक टाइम पे आज शाम इसका रेट $1.7 पे चला गया था। फिर वहाँ से रिवर्स हुआ और 1.06 को टच किया इसने। और अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसका रेट $1.3 है। तो उनके मुकाबले में इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। दोस्तों, आखिर में आते हैं कि पाई को सेल करना है या इसे होल्ड करना है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप इसे होल्ड करें। इसकी कीमत में फ्लक्चुएशन भी कंपैरेटिवली कम है और इसने रिकवरी भी बहुत जल्दी की है। इस वक्त ये $1.3 पे है और यकीनी बात है ये इससे ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे जाता है तो परचेज़र को एक मौका मिलेगा परचेज़ करने का। इसका रेट इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। मेरा मशवरा तो ये है कि आप इसे होल्ड करें और 10-12 दिन तक देख लें कि ये कहाँ तक जाता है। उम्मीद तो है ये बहुत अच्छा रेट देगा। और दोस्तों, आखिर में वही रिक्वेस्ट, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रशीद, द क्रिप्टो विलेज के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।